सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में चलाए जा रहे कुछ ऑपरेशन, तो उनके बारे में हम विस्तार से जानने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो उत्तराखंड सरकार और पुलिस विभाग के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विभिन्न सामाजिक, आपराधिक और प्राकृतिक आपदा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान चलाए जा रहे हैं। और इन अभियानों का जो उद्देश्य है, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, अपराधों पर अंकुश लगाना है और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटना है। तो कौन कौन से वो मुख्य ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य है, सब कुछ जानते हैं। तो पहला जो यहाँ पर ऑपरेशन है, ऑपरेशन कालनेमी, आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस और चर्चाओं में है ऑपरेशन कालनेमी। इसका जो उद्देश्य है, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले, विशेषकर साधुओं और सन्यासियों का वेश धारण कर अपराध करने वाले नकली लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और उन पर नकेल कसना। तो ये सब किस में हो रहा है, ऑपरेशन कालनेमी में। और यहाँ पर जो ये अभियान है, ऐसे लोगों के खिलाफ है जो सन्यासी का वेश धारण करके अपराध करते हैं और नकली साधु बनकर लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन कालनेमी चलाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगला जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन लगाम। तो ऑपरेशन लगाम के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी रखनी है। तो इसका जो उद्देश्य है, पर्यटन सीज़न के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर नियंत्रण पाना, विशेषकर गढ़वाल के धार्मिक और पर्यटन स्थलों में। इस अभियान में हुड़दंग करने वाले, नदियों के किनारे शराब पीने वाले और रेस ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। ये किस में होगा, ऑपरेशन लगाम में। अगला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन रोमियो। तो ऑपरेशन रोमियो में क्या है, तो सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वाले, शोर मचाने वाले, लोगों को परेशान करने वाले मंचलों पर कार्रवाई की जाएगी। और यह उन लोगों के खिलाफ है जो सार्वजनिक स्थलों पर नशा, हुड़दंग और मोटरसाइकिल से हो हल्ला करते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन रोमियो चलाया जा रहा है। मिशन ओजस के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो मिशन ओजस जो है, इसका उद्देश्य है उत्तराखंड में कुपोषण को कम करना। और इस मिशन के तहत 3,60,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके तहत महिलाओं एवं बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जाएगा। और यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन बॉबी बकेट। तो ऑपरेशन बॉबी बकेट जो है, तो इसका जो उद्देश्य है, जंगल में जो लगी आग है उससे निपटना है। और यह भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, ऑपरेशन बॉबी बकेट। तो इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का छिड़काव कर आग बुझाने में सहायता की थी, यानी कि सहायता करती है वायुसेना। और तो ये वाला ऑपरेशन भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा का जो उद्देश्य है, उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर शालीनता और पवित्रता बनाए रखना है। और यह उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जाने वाला अभियान है ताकि लोग धार्मिक स्थलों पर शालीनता बनाए रखें और पवित्रता बनाए रखें। ऑपरेशन मुक्ति। तो ये वाला जो ऑपरेशन है, तो इसका जो उद्देश्य है, बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। तो ये किस ऑपरेशन में, ऑपरेशन मुक्ति में। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस का ये एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसका मकसद है बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना और उनको शिक्षित बनाना, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना। ऑपरेशन मुक्ति का ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद होना चाहिए। बाकी ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन प्रहार के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका जो उद्देश्य है, अपराधियों पर शिकंजा कसना है और इसके तहत ज़मीन धोखाधड़ी से जुड़े माफिया, ड्रग्स माफिया और अन्य मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है ऑपरेशन प्रहार के तहत। ऑपरेशन ज़िंदगी आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ही चर्चाओं में भी रहा था। तो सिलक 11 सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ज़िंदगी का। और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन जो सिल 11 बैंड बरकोट सुरंग के ढहने के बाद शुरू किया गया बचाव अभियान था, जिसमें 41 मज़दूर 17 दिनों तक फंसे थे और फिर उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर दिया गया था। तो ये किस में था, ऑपरेशन ज़िंदगी चलाया गया था इसके लिए। ऑपरेशन पिंक। तो ऑपरेशन पिंक का उद्देश्य क्या है, देहरादून में महिलाओं के खिलाफ
बढ़ते अपराधों को रोकना और महिलाओं को अपराधों से बचाना, इसके लिए ऑपरेशन पिंक चलाया गया और यह विशेष रूप से देहरादून में शुरू किया गया था। ऑपरेशन इस्माइल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पे ऑपरेशन है जो चलाया गया था। उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश करना और उन्हें उनके घर वापस लाना इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है और इसका नाम इसलिए इस्माइल रखा गया ताकि गुमशुदा लोगों के चेहरों पर खुशी लाई जा सके। अगला जो यहाँ पर ऑपरेशन या फिर मिशन है तो मिशन गौरा शक्ति अभियान। तो इसका जो उद्देश्य है बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना और अपराधों के प्रति उनको जागरूक करना। और इस अभियान के तहत एक गौरा शक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है और जिसके माध्यम से महिलाएं आपात स्थिति में पुलिस को तत्काल शिकायत कर सकती हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन प्रहार। तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया है। तो उत्तराखंड में साइबर अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत उत्तराखंड ने उत्तराखंड के जो यहाँ पे पड़ोसी राज्य है तो वहाँ से 17 राज्यों में छापेमारी भी की और विभिन्न राज्यों में छुपे साइबर जो अपराधी है और भूमाफिया हैं उनको गिरफ्तार भी किया। अगला जो यहाँ पर एक मिशन या फिर ऑपरेशन है तेरे मेरे सपने अभियान। तो इसका जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और यह सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, घरेलू हिंसाओं से बचाव किस प्रकार करना है, शादी से पहले संवाद और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तेरे मेरे सपने जो ये अभियान है इसके अंतर्गत ये चलेगा। ऑपरेशन सद्भावना, तो नियंत्रण रेखा से सटे ग्रामीण इलाकों, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी पहल करना है और यह पूरे देश में चलाया गया था और उत्तराखंड के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में भी ये लागू होता है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन क्रैकडाउन, तो ये ऑपरेशन जो चलाया गया था ऊधम सिंह नगर जनपद में गुंडों और अपराधियों से निपटने के लिए चलाया गया। यह विशेष रूप से ऊधम सिंह नगर जनपद में शुरू किया गया ऑपरेशन क्रैकडाउन। और अगला जो ऑपरेशन था ऑपरेशन हौसला, तो कोविड-19 महामारी के दौरान राहत कार्य करने के लिए उद्देश्य से चलाया गया था और उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 के दौरान ये चलाया गया था। तो ये सभी ऑपरेशन उत्तराखंड सरकार और पुलिस द्वारा राज्य की विभिन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को दर्शाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास होनी चाहिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये ऑपरेशन और मिशन। तो इनके बारे में एक बार आप लोग फिर से ओवरव्यू ले सकते हो।